क्योंकि ये वो ऐसा गांधी परिवार है जिसके एक दादी ने, जिसके पिता ने और इसके कई ऐसे परिवार वालों ने जो है इस देश के लिए कुर्बानी दी है। आज भी वो दिन याद कीजिए। अगर भाजपा वाले आप में थोड़ी भी इंसानियत है तो वो समय याद कीजिए जब ये देश अंग्रेजों का गुलाम होता था, और गुलामी में भी सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात में आई थी। और ऐसे ही आज इस देश में जो है ये अंडानी और अंबानी और जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो चोरों के नाम से आई है वो भी गुजरात से आई है। मैं चौकीदार हूँ, चौकीदार है तो वो चोरी कर रहा है। चौकीदार ये कह रहे हैं जेल जाएंगे। हम तो इस देश के लिए समर्पित है और इस देश में इस जनता की आवाज उठाने वाले नेता के लिए समर्पित है। तभी तो कहते हैं पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। है कि ये कितना लोकतांत्रिक देश होते हुए भी यहाँ पे लोकतंत्र जो है वो आजाद नहीं है। किसी भी व्यक्ति को बोलने की इच्छा नहीं है, मतलब कि बोलने का अधिकार नहीं है। इच्छा तो है मगर उसको अधिकार नहीं दिया जाता है। जब संसद में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने प्रश्न उठाया और उनसे अपने प्रधानमंत्री जी से बातचीत की, तो बातचीत के दौरान ही अगले दिन उनपे जो है नोटिस आ जाता है कि आपकी संसद की जो है सदस्यता रद्द कर दी गई। मोदी जी आप जितनी मर्जी सदस्यता रद्द कर लीजिए, राहुल जी के साथ देश पहले भी था और राहुल जी के साथ देश आज भी है। उनका सिर्फ एक दोष है कि वो जनता के दुख दर्द को समझते हैं, जनता की भावना को समझते हैं। जिस जनता की भावना को समझते हुए उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली और लोगों के दुख दर्द को माफी मांग ले तो क्या चला जाता है? वो कह रहे हैं बीजेपी वाले की माफी मांग लेते हैं। मेरी बात सुनिए, आज दिन तक क्या आप एक मीडिया से हैं, क्या मीडिया ने कभी सुना है या आपने ये चीज कभी कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी से माफी मांगी है? ये कोई सावरकर नहीं है जो माफी मांगेंगे। और माफी किस चीज की? जनता के लिए बात प्रश्न करने के लिए जनता ने उनको सांसद बनाया है। जनता ने, वो चुनिंदा सांसद है, अपनी मर्जी से नहीं बने हैं, जनता द्वारा बने हैं वो इसलिए ताकि संसद में खड़े होकर जनता के दुख दर्द को समझे, जनता के दुख दर्द को बांटे और जनता की आवाज को संसद तक पहुंचाएं। लेकिन उनकी आवाज को बंद करने का कारण ही यह है कि जनता की आवाज जनता तक ना, जो है सांसद तक ना पहुंचे और जनता की आवाज को वहीं पर ही बंद कर दिया जाए। ये एक लोकतांत्रिक देश नहीं रह गया है, ये देश जो है मित्रों का देश रह गया है, अंडानी और अंबानी का देश रह गया है। इसलिए जो राहुल गांधी जी की सदस्यता भंग कर दी गई है। और एक चीज और सुन लीजिए आप सब, आज स्मृति ईरानी जी ने भी कहा ना माफी मांगे। स्मृति ईरानी जी, राहुल जी गांधी है, राहुल गांधी है, ये देश की आंधी है। पहले हम लोग गोरों से लड़े थे, अब हम लोग इन चोरों से लड़ने के लिए निकले हैं। राहुल गांधी जी कोई सावरकर नहीं है जो अंग्रेजों से माफी मांगते रहे। राहुल गांधी वो गांधी परिवार है जिसने आज हमें यहाँ खड़े होने की जो है एक सदस्यता दी है, एक लोकतंत्र में बात करने का अधिकार दिया है। अगर देश आजाद नहीं होता तो शायद मैं और आप भी यहाँ पे नहीं होते, आप भी आपके लोग माफी मांग रहे होते और छूट रहे होते। राहुल जी किसी का भी अपमान कर देंगे? राहुल जी ने किसका अपमान किया आप बताइए ना। वो तो कह रहे नहीं राहुल जी ने मोदी समाज का अपमान किया। समाज का अपमान नहीं किया। अगर आप किसी ट्वीट को तोड़ मरोड़ के सामने रखोगे तो उसको अपमान कहोगे। वो तोड़ मरोड़ के रखने वाली स्पीच नहीं है। उन्होंने तो ये कहा था कि ये देश जो है किसी नरेंद्र मोदी या किसी मोदी का नहीं है, ये देश जो है सबका है। तो इसमें किसी के भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया है। लेकिन एक चीज बताइए, आप जिसने ये केस किया था उसने ये केस जो है बंद करवा दिया था, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी जी ने संसद में ये प्रश्न उठाए तो ये केस जो है दूसरे दिन ही क्यों उजागर हो गया। इस केस की सुनवाई 2 महीने की सजा ना होते हुए 2 साल ही क्यों कर दी गई। ऐसे कई बीजेपी के मंत्री हैं जिनको जो है 2-2 साल की सजा होती है, उसके बाद भी वो मंत्री होते हैं। लेकिन एक सांसद, ऐसा सांसद जो जनता की आवाज को उठाता है, जनता की बात रखता है और जनता के भावनाओं को समझता है। बिल्कुल, भाजपा इसलिए कह रही है कि असली वो चाहते हैं कि ये गांधी जो है सावरकर की तरह माफी मांगे, इसलिए भाजपा असली गांधी ना मान रही है उनको। भाजपा जो चाहती है इनको सावरकर बनाना चाहती है, इसलिए वो कहती है कि असली गांधी नहीं है। लेकिन
ये असली गांधी इसलिए है कि ये सावरकर नहीं बनना चाहते हैं। ये सावरकर बनने पर मजबूर भी करेगी, लेकिन ये सावरकर नहीं बनेंगे, क्योंकि ये वो ऐसा गांधी परिवार है जिसके एक दादी ने, जिसके पिता ने और इसके कई ऐसे परिवार वालों ने जो है इस देश के लिए कुर्बानी दी है। आज भी वो दिन याद कीजिए। अगर भाजपा वाले आप में थोड़ी भी इंसानियत है तो वो समय याद कीजिए जब ये देश अंग्रेजों का गुलाम होता था, और गुलामी में भी सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात में आई थी। और ऐसे ही आज इस देश में जो है ये अंडानी और अंबानी और जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो चोरों के नाम से आई है वो भी गुजरात से आई है। आप उस समय मैडम, आप तो लगातार दावे कर रहे थे कि प्रधानमंत्री बन रहे 2024 में राहुल गांधी, अब चुनाव भी नहीं लड़ सकते, कैसी बात कर रही है? अभी ये तो आपके सोचा, अभी तो पूरा डिक्लेयर थोड़ी ना हुआ है भाई साहब। आप भी इस मीडिया में कानून क्या कहता है? देखिए, कानून अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ। आपने तो सजा दे दी ना। मेरी कोर्ट ने सजा सुनाई है, लेकिन उस सजा के लिए ऊपर भी तो अपील होती है ना। अभी तो समय बहुत है, वक्त बताएगा कि 2024 में क्या होगा और क्या होने वाला है। जनता राहुल जी के साथ थी, है और हमेशा रहेगी। गांधी परिवार ने हमेशा बलिदान दिए हैं। आपने वो भावनाओं का सत्याग्रह, जिस टाइम हमारा सत्यमेव सत्याग्रह, जो संकल्प सत्याग्रह चल रहा था, उस टाइम प्रियंका दीदी की आंखों में वो आंसू देखने को दिखते थे कि वो अपने पिताजी के और माता जी के उन लोगों के बिल्कुल नजदीक खड़े होकर अपनी आंखों में आंसू लेकर बोल रही थी कि एक समय ऐसा था कि हमारे जो लोग थे, हमारे अपने परिवार के जो थे, मेरी दादी थी, मेरे पिताजी थे, इस देश के लिए, इन लोगों के लिए, जनता के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज ऐसे लोग इस देश में खड़े हो गए हैं जो देश बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए तैयार नहीं है। शर्म आनी चाहिए मोदी, तुम्हें ये चीज देखनी चाहिए कि जनता क्या चाहती है। तुम्हें ये देखना चाहिए जनता का दर्द क्या है। जनता बीजेपी कह रही है अहंकारी है राहुल गांधी जी, अगर माफी मांग ले तो बात ही खत्म हो जाती है। अहंकार है, घमंड है उनके अंदर। मेरी बात मैं वही तो कह रही हूँ, वो अहंकार नहीं है, वो एक सावरकर नहीं है। वो जनता, अगर वो गलत होंगे तब माफी मांगेंगे, जब उनका कोई कसूर नहीं है तो किस लिए माफी मांगे। वो सिर्फ यही जताना चाहती है कि राहुल गांधी जी सावरकर हैं, इसलिए वो बार बार जो है माफी पर जो है उनको फोकस कर रही है। वो कह रहे सब मोदी चोर होते। ये कौन सा बयान था उनका? मैंने कहा ना, अरे आप उल्टे सवाल क्यों कर रहे हो? मैं एक चीज, मोदी जी ने तो बताया था 2014 से पहले कि मोदी जी ने खुद तो कहा था कि मैं चौकीदार हूँ। चौकीदार है तो वो चोरी कर रहा है, चौकीदार चोर है। अभी इन्होंने कहा ना प्रधानमंत्री की गरिमा भी होनी चाहिए, तो खुद मोदी जी ने अपने आप को चौकीदार कहा, देश का चौकीदार कहा। ऐसा देश का चौकीदार है जो चौकीदारी पे तो बैठा है, लेकिन अंदर जो खजाने खाली कर रहा है वो सिर्फ देश का चौकीदार नहीं, वो चौकीदार है अंडानी और अंबानी का, अपने दोस्तों का चौकीदारी का, अपने भागीदारी को चौकीदार का चौकीदार है, वो देश का चौकीदार नहीं है। कैसी बात कर रही है? 2014 के बाद विकास नहीं दिखा आपको? बिल्कुल, मैंने तो आपको कहा ना, इतना ज्यादा विकास दिखा, महंगाई पे विकास दिखा, बेरोजगारी पे विकास दिखा, लोगों के भूख हड़ताल जो चल रही थी, लोग भूखे बैठे हुए थे, इस महंगाई और बेरोजगारी पे वो विकास दिखाई दिया। महिलाओं पे होता हुआ अत्याचार का विकास दिखा। और क्या विकास चाहते हैं आप इस देश में? अरे विकास हो रहा है तभी तो दुनिया देश सुन रहा है उनको। 2 बार आप बोल तो रहे हैं विकास ऐसा हो रहा है कि जो नेता हमारी जनता की आवाज उठाने के लिए आगे बढ़ा तो उसको संसद से निकाल दिया गया, उसकी सदस्यता रद्द कर दी गई। ये विकास हो रहा है मोदी की सरकार में। आगे आगे क्या करेंगे अगर सुनवाई नहीं होती है, राहुल गांधी की संसद वापस नहीं, आगे क्या करेंगे? देखिए, हम जो है राहुल गांधी जी के साथ है। आगे तक हमारा ये है कि अभी तो अपील होगी, अपील के बाद उसके बाद देखते हैं ना, क्योंकि ये तो भ्रष्टाचार की सरकार है, इसमें सच्चाई को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। लोकतंत्र को जो दबाने की सरकार है, जब तक ये जो है सरकार लोकतंत्र की दबाती रहेगी उतनी ही हमारी आवाज उठती रहेगी। राहुल गांधी जी, हम आपके साथ हैं। जेल जाएंगे राहुल जी के साथ? बिल्कुल, हम तो पहले ही तैयार हैं। बिल्कुल जाएंगे, तैयार हैं हम तो पूरी तरह से समर्पित हैं। आप ये कह रहे हैं जेल जाएंगे, हम तो इस देश के लिए समर्पित हैं और इस देश में इस जनता की आवाज उठाने वाले नेता के लिए समर्पित है। तभी तो कहते हैं पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। जब लड़ना है इन चोरों से, आवाज उठेगी जोरों से। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है।